वेलकम भाई। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी को तड़पाना नहीं, तबाह करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं वो कौन है, बल्कि पूरा छिपकर गैंग उसको तबाह करना चाहता है बंदे को। लेकिन बस मौका मिलते मिलते रह गया, हमें मिलते मिलते। बहरहाल मैं थोड़ा परेशान इस बात से हूँ कि भाई अर्जुन रामपाल भी इस रैकेट में आ गया, ये ड्रग्स वाले में। और हो ना हो उसकी जो मेड है वो भी, उसको भी बोला गया कि उससे उसके कुछ रिश्ते थे, ये था वो था फलाना ढिमाका। हमें एक पुरानी बात याद आ गई, हमारी भी एक मेड हुआ करती थी। हमने चाहा कि कुछ कर लें, कुछ हो जाए, और किसी तरीके से हमने उसको पैसे वैसे दे दवा करके बोला नहीं आप पैसे रखिए, हमें कुछ वो नहीं चाहिए, आप जाइए। फिर उसने कंप्लेंट कर दी कि बंदर ने मुझे काटा। मैंने कहा ये बात गलत है, कैसे कर दिया आपने ये बात? पता लगा मैं नहीं तो मेरा जो बेटा है वो अजीब व गरीब शाहकार, वो उसके लग गया था। और जैसे ही वो लगा तो वो भागती हुई डॉक्टर के पास गई, बोली नहीं मेरे को कोई कंप्लेंट, पुलिस के पास नहीं जाना है, मुझे तो आप इंजेक्शन ठोकिए। तो डॉक्टर ने बोला क्यों, बंदर ने काट लिया? बोलते हाँ, बंदर की औलाद ने ही काटा है, और वो भी बंदर है, उसको भी कोई नहीं ले रहा है, उसके बाप को भी कोई नहीं ले रहा है। तो हमारी तो देखिए बदकिस्मती तब से चलती हुई आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी करना है और हमारे को उल्टी सीधी चीज़ें भी फैलानी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है जो कि हम इकट्ठे होके कर पाएंगे। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिए, जावेद साहब का फोन। हेलो जावेद साहब, क्या हाल चाल हैं? सॉरी, जब तक आप सांप नहीं सुन लेते तब तक, क्योंकि सांप बोलने के बाद ही आप थूकते हैं। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि भाई मेरा तो पूरा मूड ख़राब हो गया। भाई वो AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम जाने वाले थे। सारा मैंने सेटिंग कर रखी थी, छुप कर गैंग पूरा वहाँ पर अलग अलग जगह पे था, पोस्टर्स थे, ब्लैकेट्स थे, और काले झंडे थे, और उसके अलावा स्याही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर थे। लेकिन PM साहब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वहाँ पे, सारे के सारे किए किराए पे केजरीवाल फैल गया, मतलब रायता फैल गया। रायता उसी के पास रहता है ना ज़्यादातर। तो मैं ये कहूँगा कि हो ना हो मौका आसपास ही है, हमें बस अपने आप को, जिसे कहते हैं कि जागरूक रखना होगा, और ये मौका हमारे पास ज़रूर आएगा। भाई देखिए इमरान साहब बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनको तो चारों तरफ से नोचा खसोटा जा रहा है, लेकिन तब भी हम उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताएं। आप हुए, मैं हुआ कि नहीं हुआ, अपना क्या बोलते हैं, ये अपना बरखा छत हुई, जो भी हैं हम सब लोग साथ में हैं। लेकिन ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई मादर बीप ऐसा नहीं कर सकता कि भाई हमें बुलाए और काम ना हो। हम अगर कोई काम करते हैं तो पूरा और पक्का करते हैं। पिछली बार मैंने छत पे किया था, छत पे बैठ कर के, और आपको पता है कि जब मैं वेडनेसडे को छत पे बैठ जाता हूँ तो काम को अंजाम दे के उतरता हूँ। भले अनुपम मिले, राठौर मिले, कोई मिले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपने काम को अंजाम देना होता है। जी जी, नहीं नहीं। आप देखिए कि मेरी जो वाइफ हैं, पहले मैंने उनसे बोला दांत अंदर करवा लो, उन्होंने नहीं करवाए। मैंने कहा तुम एक काम करो, सेब वालों के पास चली जाओ, जो जूस वाले होते हैं, यूं करके वो करके अपना उनको छील छील करके दो, वो तुम्हारे लिए पैसे देंगे तुम्हारे को। लेकिन उसने नहीं मानी, उसने बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो एक्टर बनूंगी, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ।
इस पूरी सदी में नसीर से बढ़ के एक्टर पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो बिग बी हो, सी हो, डी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अभी तो शाह साहब की सांस में प्रॉब्लम आई थी, ये ना हो कि हमारी सांस में, चटनी में, पकौड़ों में, सब जगह प्रॉब्लम आ जाए। ना आप औरतों का काम कर पाए, ना हम, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही है कि बस कंसंट्रेशन हमारा वही रहना चाहिए कि भाई काम को अंजाम देना है, और कैसे देना है वो आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि आप लिखते भी हैं। तो बस लिख दीजिए और उसके बाद हमें भी भेज दीजिए और हमारी पूरी टीम को भेज दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाएंगे, प्लान करेंगे और प्री दिवाली बनाएंगे, क्या बोलते हो आप, या पोस्ट दिवाली, वट एवर यू से। ठीक है जावेद साहब, मैं रखता हूं, और अगर कोई माल वाल आपके पास बचा हुआ हो तो भेजिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ तो ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। भाई हम क्या करें, देखिए ना कोई हमारी सुनता है। वो बेचारे किसानों के पास में गया था और उनको लगा पता नहीं कौन आ गया जिसकी तबीयत खराब है, उनको लगा कि मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जिसको कोई बीमारी है, मुंह पे सफ़ेद सफ़ेद दाग, शक्ल पे सफ़ेद सफ़ेद बाल मेरे सफ़ेद, तो उन्होंने मुझे मार मार के, चप्पलों से मार मार के भगा दिया और बैठने तक नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक आदमी इतने दिनों से बैठा हुआ है, 20-21 दिन जितने भी हो चुके हैं, तो उसका दिमाग ख़राब होना लाजमी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे को तो उनका भी साथ देना है, पाकिस्तान का भी साथ देना है, यहाँ पे भी देखना है लोगों को, और अपना जो मंसूबा है मिशन मोदी साहब वो भी तो कंप्लीट करना है। आपको पता ही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो भाई मैं अभी चल रहा हूँ और आपसे मिलूँगा थोड़े दिनों बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आपको लाइव कवरेज, लाइव फुटेज, लाइव न्यूज़ कैसे मिल पाएगी और कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।